हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो यार, आज हम पढ़ने वाले हैं समाकलन। भाई, ये वीडियो थोड़ा मेरा लेट हो गया, पूरे पूरे 26 दिन बाद पढ़ रहा है। तो अब अपन की फिजिक्स होगी कंटिन्यू, क्योंकि मध्य प्रदेश में बोर्ड के एग्जाम 18 फरवरी, शायद में भी 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, डेरिवेशंस होंगे, तो वो मैं कंटिन्यू करूँगा भाई। तो आज अपन पढ़ेंगे समाकलन। तो जैसे भाई, समाकलन समाकलन पढ़ने के पहले भाई, आखिर समाकलन आखिर क्यों किया जाता है फिजिक्स में भाई, तो इसके पढ़ने के बेटा 300 साल पहले अपन फ्लैश बैक में जाते हैं। तो एक्चुअली में 300 साल पहले, मतलब 300 या 250, न्यूटन के टाइम की बात होगी। तो 250 साल पहले, 250 साल पहले वाली भाई, सभी सभी बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े फिजिक्स, बड़े बड़े भौतिक शास्त्रियों को बुलाया गया और उनके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा गया। और क्वेश्चन था भाई एरिया निकालने का। क्या निकालने का भाई? एरिया निकालने का। पहला क्वेश्चन रखा गया भाई कि इसका आप एरिया बताओ। ये क्या, वाई दिया है और ये एक्स दिया है, यहाँ पे डाटा उसमें दिया गया था। तो हमने 10 दिया है और इधर 2 दिया है और इधर 4 दिया है। बोला क्या भाई, इस ग्राफ का एरिया आपको बताना है। सभी साइंटिस्ट ने बोला भाई क्या पूछ रहे हैं ये लल्लू सा क्वेश्चन, हम इसका एरिया हम 2 मिनट में बता देंगे। कैसे बताएंगे भाई? एक एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया ये हो गया। टोटल कितना एरिया हुआ भाई? पहला एरिया प्लस दूसरा एरिया। पहले एरिया की ज्योमेट्री कैसी है भैया? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का बेटा क्षेत्रफल क्या होता है? आधार 1/2 आधार और ऊंचाई। आधार कितना है बेटा? 2 है। ऊंचाई कितनी है बेटा? 10। ये दूसरी ज्योमेट्री कैसी है बेटा? आयत है। लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी? 4 से 2 हो जाएगी, कितना बचा बेटा? ये 2 हो जाएगा। और ये ऊंचाई कितनी है बेटा? 10। 2 से 2 कैंसिल। 10 इधर कितना आ जाएगा? 20। 30 मीटर स्क्वायर। सभी साइंटिस्टों को हो गया दिमाग खराब, बोले कौन सा बेहद क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, ऐसे एरिया तो हम निकाल लेंगे। फिर भैया उनसे बोला गया रुको भाई, अब बताना इसका एरिया। फिर दूसरा ग्राफ दिया गया। दूसरा ग्राफ दिया गया। अब ये ग्राफ था बेटा, ये कांस्टेंट ग्राफ नहीं था, वेरिएबल ग्राफ था। ऐसे टाइप का कुछ ग्राफ दे दिया गया। बोला भाई इसका एरिया निकाल के बताओ। इसका एरिया या क्षेत्रफल निकाल के बताओ। सभी साइंटिस्ट ने बोला भाई ये कौन सी ज्योमेट्री है, ऐसी ज्योमेट्री का एरिया निकालना पॉसिबल तो है ही नहीं। सभी साइंटिस्टों ने ये चीज भैया इसके एरिया निकालने से नकार दिया। अब भैया ये बात कहाँ पे जाती है? ये बात जाती है हमारे न्यूटन सर के पास। और ये बात हमारे न्यूटन सर के पास जाती है तो न्यूटन सर ने बोला भाई एरिया ही तो निकालना है, और क्या निकालना है। तो अब भैया हमारे न्यूटन सर ने एरिया निकालने के लिए भैया क्या जुगाड़ सेट किया, तो देखते हैं। उन्होंने ऐसा ही बेटा वेरिएबल ग्राफ लिया। उन्होंने क्या लिया? एक वैसा ही वेरिएबल ग्राफ लिया, ये ले लिया। बोला एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक की? इधर तक एरिया निकालना है। अब भैया हमारे न्यूटन सर ने क्या करना स्टार्ट किया? अब इनके छोटे छोटे पार्ट्स, इनके छोटे छोटे क्या काटना, ये छोटे छोटे पट्टियां काटना शुरू कर दिया। पट्टियां जो काट रहे थे भैया, नीचे बेटा जो डिस्टेंस, बहुत छोटी पट्टी काट रहे थे, छोटा जब भी लेते तो मैंने क्या बोला था? डेल एक्स लेने का, डी वाला। जो डेल एक्स काटा, इसकी हाइट कितनी होगी? y1। दूसरी पट्टी काटा भाई, जो पट्टियां काटे थे बेटा, एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। फिर डेल एक्स पट्टी काटी y2। फिर तीसरी पट्टी काट, बेटा ये जो पट्टी है ना, सटा सटा के काट रहे हैं ये दिखाने के लिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। फिर ये तीसरी पट्टी काटी, डेल एक्स y3। ऐसी कितनी पट्टियां काटी बेटा, जब तक कि एरिया खत्म नहीं हो गया। अब एक पट्टी को उन्होंने बाहर निकाला, और जैसे ही पट्टी को बाहर निकाला बेटा, आपने देखा होगा इसकी ज्योमेट्री कैसे दिख रही है। ये कोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस कोने को अभी क्या कर दिया बेटा? निगलेक्ट कर दिया। जब इसको निगलेक्ट कर दिया, ये क्या हुआ बेटा? डेल एक्स है, सॉरी, ये डेल एक्स है और ये क्या है बेटा? y1। पहली पट्टी निकाल। इसको जब हटा दिया बेटा, ये कोने को हटा दिया, जब हटा देगा तो क्या दिख रहा है बेटा? आयत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? A1 क्या हो जाएगा? y1 और dx। ऐसे दूसरे पट्टी क्या हो जाएगा बेटा? y2 dx। ऐसे कितनी पट्टियां हैं? n पट्टियां हैं, तो n पट्टियों के एरिया क्या हो जाएगा? yn dx। अब भैया टोटल एरिया ही तो निकालना है, तो टोटल एरिया के लिए क्या कर देगा बेटा? एरिया, सभी एरिया को क्या कर दो? सम कर दो। A1 A2 डैट डैट क्या हो जाएगा भाई? an हो जाएगा। इसकी A1 की वैल्यू क्या आई भाई? y1 dx। A2 क्या आई है भैया? फार्मूला बता रहा हूं, या फिर समाकलन का फार्मूला बना कैसे? ये न्यूटन सर के जुगाड़ के कारण बना है, ऐसे नहीं बना है।
और फिजिक्स में यही चीजें हम करते आ रहे हैं। जब भी हमको कहीं पे भी वेरिएबल चीजें दिखेंगी तो एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और क्या कर देना है, उसका इंटीग्रेशन, वही हमारे न्यूटन सर करने वाले हैं। तो भैया बार बार पट्टियों काटने का झंझट नहीं होगा, न्यूटन सर ने जुगाड़ सेट कर देने का। तो y1 दूसरे एरिया क्या हो जाएगा बेटा, y2 dx दैट इज क्या हो जाएगा, yn dx। इनको और क्या लिख सकते हैं बेटा, समेशन, किधर से जा रहे हैं बेटा, n बराबर 1 से कहां तक गए, n बराबर n तक। ये आ गया भैया ये पूरे के एरिया। लेकिन आपने देखा होगा न्यूटन सर ने क्या भैया, अभी इस चीज को, ये कोना जो है इसको हटा दिया था। अभी भी एरिया आ तो रहा है लेकिन एरिया अभी भी सही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा एरिया में क्या आ रहा है भाई, एरर आ रहा है। इस एरर को खत्म करने के लिए न्यूटन सर ने बोला कि अब एक ही जगह क्या लिखोगे भैया, आई लिखोगे। क्या लिखोगे, आई लिखोगे। और ये समेशन है, समेशन की जगह क्या लिखोगे भैया, ये एक चिन्ह, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन या समाकलन। और ये लिख दिया भैया वाई डी है। अब न्यूटन सर ने बोला कि भैया ये एरिया निकालने की आपकी मशीन हो गई। क्या हो गई, मशीन। अब इस मशीन का नाम क्या दे दिया बेटा, इंटीग्रेशन। क्या नाम दे दिया, इंटीग्रेशन या समाकलन। अब न्यूटन सर ने बोला कि हमारी मशीन को आप यूज करो और आपको पूरा एग्जैक्ट एरिया निकाल के बता देगा। अब पूरे समाकलन में भाई फंक्शन का एरिया ही तो निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, एरिया लेंथ इनटू बिट्स निकालते हैं, लेंथ इनटू बिट्स निकालते हैं। अब ये जैसे वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर बेटा वेरिएबल कहीं पे वेरिएबल फोर्स है, कैसे है बेटा, ऐसे फोर्स लग रहा है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। तो ये जो वर्क डन निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा, डेल एस। क्या कर दोगे भैया, क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन ही तो करना पड़ता है। तो फिजिक्स में भैया ऐसे ही यूज होने वाला है। तो फिजिक्स में जहां पे भी इंटीग्रेशन होगा, तो अब न्यूटन सर ने बोला ये बार बार पट्टियां काटने की जरूरत नहीं है। न्यूटन सर ने बोला कि एक पट्टी काटो, एक पट्टी काटो भैया, एक पट्टी काटने का, ये एक पट्टी काट लिए और इसको क्या करने का भैया, समाकलन कर देने, क्या कर देने का, समाकलन। आपका पूरे का एरिया आ जाएगा। अब भैया न्यूटन सर ने फार्मूला तो बना दिया, मशीन तो बना दी और इसका नाम रख दिया बेटा इंटीग्रेशन। अब इस मशीन का यूज कैसे करते हैं, यूज करने के लिए क्या बना है भैया, रूल बना है। क्योंकि देखो कोई भी डिवाइस अगर कोई डेवलपमेंट करेगा तो उसको चलाने वाले रूल भी किसी के होंगे, जो मशीन बनाएगा। तो न्यूटन सर ने अपनी मशीन बनाई। अब इस मशीन को चलाने के लिए भैया उनके कुछ रूल है, बेसिक रूल है, वो रूल्स पढ़ते हैं और अपन समाकलन करना सीख जाएंगे। तो भैया पता चला कि आखिर ये मशीन कैसे बनी, ये पता होना बहुत जरूरी। बच्चों को ये तो पता होता है आई बराबर वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। लेकिन भाई फिर बना कैसे, तो भैया 250 साल पहले ये स्टोरी हुई थी और न्यूटन सर ने ये मशीन बनाई। अब इसका यूज देखते हैं। तो हम न्यूटन सर की मशीन का यूज देखते हैं। और बेटा यूज करने के लिए उन्होंने रूल बनाए। तो सबसे पहला रूल, उनको पता था कि वेरिएबल ग्राफ का अगर एरिया निकालना है तो वेरिएबल ग्राफ कैसे होता है बेटा, y बराबर x की पावर n। n क्या है भाई, 0 1 2 3 नंबर है। तो उन्होंने बोला भैया हमारी मशीन है वाई डी एक्स, मशीन पे क्या रख दो भैया, फंक्शन की वैल्यू रखो। अब भैया यहाँ पे ध्यान से देखने का, मशीन कैसे काम करती है। अब मशीन पे वैल्यू रख दी, अब मशीन सीधे आंसर दे देगी। एक्स को वैसे लिखने का, जो पावर है भैया, पावर में क्या ऐड करने का, 1 ऐड करने का, बटा क्या हो जाएगा, n+1। और भैया यहाँ हमको डिफाइन नहीं है किधर तक के एरिया निकालना है, तो यहाँ पे लगा देने का कांस्टेंट। क्या लगा देने का, कांस्टेंट लगा देने। ये हो गया बेटा रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर। एग्जांपल देख लो, ये किसका ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ किसका दिया, y बराबर एक्स के स्क्वायर का ग्राफ है। सॉरी 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 सॉरी, यहां पे देखो ये ग्राफ दिया बेटा y बराबर एक्स के स्क्वायर का। अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब ये एरिया डिफाइन नहीं है, कहां तक का निकालना है। तो फंक्शन क्या दिया बेटा, y बराबर एक्स की पावर 2। मशीन क्या है हमारी, वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितना, फंक्शन कितना दिया बेटा, वाई का एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। कुछ नहीं करना, मशीन सीधे आंसर दे देगी भाई। एक्स की पावर 2 है तो 2 में क्या कर दोगे, एक ऐड कर दोगे, बटा में लाके 2 + 1 कितना जाएगा, एक्स की पावर 3 बटा 3 प्लस कांस्टेंट। ये आपका क्या हो गया बेटा, इस ग्राफ का एरिया निकल के आ गया। अब एरिया डिफाइंड होता तो लिमिट लगा देते, तो ये भी अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये पहला रूल हो गया। अब न्यूटन सर की मशीन को हम चेक कर ले भाई, हमारी न्यूटन सर की मशीन कहीं गलत तो नहीं बनी। तो हम न्यूटन सर की मशीन को हम भाई चेक करते हैं। तो भाई ये रूल नंबर 1 समझ में आ गया, कुछ नहीं करने का भाई।
जो पावर होती है, पावर पे 1 ऐड करने का बटा में जो पावर आ गई तो उसी को लिख देने का। जैसे x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 बटा 3। तो ये हो गया भाई हमारा पहला रूल हो गया। अब हम भाई न्यूटन सर को चेक करते हैं भाई कि भाई हमारे न्यूटन सर ने ये समाकलन सही बनाया है या गलत बनाया है। तो भाई यहाँ पे देखो कोई फंक्शन लेते हैं बेटा y बराबर 5। अगर बेटा y बराबर 5 ग्राफ में देखा जाए तो बेटा ये वाई एक्स है और ये एक्स एक्सिस है। 5 कहाँ मिलेगा बेटा इधर मिलेगा। इसके एरिया का निकाला जाए तो कैसे होगा बेटा ये लेंथ इंटू हो गया ये विड्थ। इसके एरिया कितना आ गया बेटा 5x आ गया। देखो लेंथ x दी है और विड्थ कितना दिया है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है x दिया है, चौड़ाई कितना दिया 5, एरिया कितना आ गया बेटा 5। अब न्यूटन सर की मशीन पे बेटा y बराबर 5 डाला जाए तो आंसर कितना आना चाहिए 5x आना चाहिए। अगर 5x आएगा तो मैं समझ जाऊंगा न्यूटन सर की मशीन एग्जैक्ट क्या है भाई सही है। तो भैया न्यूटन सर की मशीन क्या है बेटा I बराबर वाई डी एक्स। अब भैया आपको पहले बता दिया था यहाँ कुछ नहीं है तो 1 क्या नहीं कुछ नहीं तो क्या बेटा 1 लिखा है। तो आपको पता है x की पावर 0 क्या होता है भाई 1 होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा 5x की पावर 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 5x की पावर 0 इंटू डी एक्स हो जाएगा भाई। अब भैया जो x की पावर 0 है 5 तो कांस्टेंट इसको बाहर ले लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा x 0 पे क्या लगोगे 1 लगोगे। नीचे क्या आ जाएगा 0 प्लस 1। 0 प्लस 1 कितना होता है 1 ही होता है। आंसर कितना आ गया बेटा 5x। मतलब हमारी न्यूटन सर की मशीन सही है। और यही से निकल के आता है भैया सेकंड रूल। तो न्यूटन सर ने सेकंड रूल क्या बना दिया कि कोई भी भैया y बराबर कांस्टेंट है। क्या है भैया कांस्टेंट है। तो अगर इसको कहीं इसका इंटीग्रेशन करोगे किसका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट के साथ क्या आ जाएगा भाई। अगर कांस्टेंट को c लिखते हैं क्या लिखते हैं c लिखते हैं तो भैया कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा सी एक्स इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा। तो ये हो गया भैया सेकंड रूल। अब फाइनली अपन थोड़ा सा लिमिट के बारे में पढ़ लेंगे। लिमिट का मतलब होता है डिफाइंड इंटीग्रेशन। मतलब हमको बताया जा रहा है कि इसके बीच का आपको एरिया निकालना है। तो भैया इसके लिए बेसिक इसके लिए कुछ नहीं फार्मूले पे लिमिट लगा देते हैं। लिमिट बेटा कुछ नहीं है एरिया मतलब बीच का एरिया। तो बीच का कैसे निकालेंगे भाई घटा के निकालेंगे। तो भैया इस पे एक सवाल करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो भैया ये समझ में आ गया सेकंड रूल। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो यार भाई यार मत कहना कि सर बहुत जल्दी मिटा देते हैं। तो भैया अब इसका क्या लेने वाले हम स्क्रीनशॉट लेंगे। अब यहाँ पे देख लो भैया अब लिमिट कैसे लिमिट वाला फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का आई इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा साफ सुथरा देखना चाहिए। तो आई बराबर वाई डी एक्स। ये x1 हो गया भाई ये x2 हो गया। x1 को क्या बोलते हैं भाई लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। और x2 को क्या बोलते हैं भाई अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपर लिमिट। अबे क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई क्वेश्चन से समझ जाएगा। समझ फिजिक्स में देखो ज्यादा डीप में नहीं जाना अपन को भाई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस पर लिमिट ऐसे यूज कैसे करते हैं बेटा। ये y बराबर x की पावर 2 दिया है इसका फंक्शन हमको पता है भाई ये y बराबर x के स्क्वायर का फंक्शन है। अब आपको बोल रहा है एरिया निकालना है भाई कहां कहां x1 बराबर 2 दिया है और x2 बराबर दिया है बेटा सॉरी इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ये इसका एरिया निकालने को बोल रहा है। तो भैया क्या करेंगे मशीन पे डालो भैया y x1 की वैल्यू कितना दिया है बेटा 1 दिया है। x2 की वैल्यू लिमिट कितना दिया है बेटा 2। x1 से x2 के बीच के एरिया निकालना है y dx। या तो इसको x1 ऐसे लिख लो भैया x1 कितना दिया है बेटा 1 x2 कितना दिया है 2 y कितना दिया x की पावर 2 इंटू डी। जब इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना आ जाएगा x की 2 में क्या जोड़ोगे 1 3 बटा 3 लिमिट रख देंगे भाई 2 से 1। तो एक अब लिमिट रखने का तरीका देख लो। लिमिट कैसे रखेंगे भाई एक बार x की जगह अपर लिमिट बेटा अपर लिमिट पहले रखते हैं। एक बार x की जगह 2 रखोगे फिर माइनस लगाओगे फिर x की जगह एक बार क्या रखोगे 1 लगाओ रखोगे फिर क्या लगाओगे माइनस। सॉल्व करो कितना आ जाएगा भैया 8 बटा 3 माइनस 1 बटा 3 फाइनल आंसर कितना है 7 बटा 3। ये क्या आ गया बेटा आपका एरिया आ गया किसके किसके ये जो ये बेटा ये एरिया आ गया। अब माइनस क्यों लगाते हैं भैया तो भैया आपको अगर मैं बोलूं इसका एरिया निकालना है तो पहले 0 से इधर तक का एरिया निकालो और फिर इधर तक का एरिया निकालोगे। बड़े एरिया से छोटे एरिया घटाओगे जब ना बीच का एरिया निकलेगा। तो लिमिट इसलिए बेटा माइनस लगा के लिखा जाता है। तो भैया आशा करता हूं कि आप लोग लिमिट लगाना सीख गए होंगे। तो ये फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है बेटा
फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बड़ा आप ट्रिग्नोमेट्री के दो चीज है, साइन और कॉस का पता होना चाहिए। तो भैया साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, भैया साइन का समाकलन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस। और एक चीज और याद रख लो, जो समाकलन होता है ना, अवकलन का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। तो हमने देखा वहां पे कॉस क्या होता था बेटा, माइनस साइन होता था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और cos x क्या हो जाएगा बेटा, sin x हो जाएगा। e की पावर x, e की पावर x का समाकलन क्या बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला। e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। और भैया हमारा वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे बेटा एक log e x का अवकलन क्या होता था बेटा, 1/x होता था। तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, log e x, उल्टा होता है भैया। तो इतनी चीजें आप भैया दिमाग में सेट कर लोगे तो फिजिक्स में आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा भैया बेसिक मैथ्स का हमारा लास्ट लेक्चर। हालांकि बेसिक मैथ्स में बेटा वेक्टर्स भी आता है जो 11th में पढ़ाया जाता है। तो जब भी मुझे खाली टाइम मिलेगा तो वेक्टर आपको जरूर पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, हमारा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कुलाम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म में आएगा भैया, है ना। कुलाम के नियम का सदिश निरूपण आएगा और उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। तो एमपी बोर्ड के पेपर नजदीक आने वाले हैं, तो मैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आईएमपी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंस, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स सभी मैं रेगुलर लेके आ रहा हूं जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। जब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।